फेसबुक लाइव एजाज तांत्रे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग के अंदर मौजूद है, यानी कि एक खूबसूरत जगह पे मौजूद है। बहरहाल आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। सोनमर्ग को प्रमोट करने के लिए आज तक सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कौन से इकदाम उठाए गए, और साथ साथ में हाल ही में यहाँ पे एक डिमोलिशन ड्राइव चली थी, उस रिगार्डिंग भी हम इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा, सोनमर्ग को प्रमोट करने के लिए आज तक आपने कौन से इकदाम उठाए हैं? देखिए, जैसा कि जानते हैं इस वक्त विंटर तो चल ही रहा है, तो इस वक्त हम पहले तो विंटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स का है, वो इस वक्त जो हमने पहले ऑलरेडी आइस स्केटिंग के कोर्सेज किए ही हैं, और दूसरा कोर्स जो हम 3 फरवरी से कर रहे हैं वो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स वाले यहाँ पे कर रहे हैं आइस स्कीइंग का। और साइड बाय साइड यहाँ पे 6 कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं जिम की तरफ से, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग की तरफ से आइस स्कीइंग के 6 कोर्सेज चल ही रहे हैं। एंड बाय द टाइम कि हमारे पास एक ड्रैग लिफ्ट भी है जो हमने ऑलरेडी दैट इज ऑलरेडी बीन मेड फंक्शनल। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ज्यादा स्नो आता है, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग इट इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो स्नो स्कीइंग के 2-4 कोर्सेज और हो जाएंगे यहाँ पे। और बाय द टाइम जो विंटर स्पोर्ट्स की परसों लास्ट टाइम ही जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, तो उन्होंने भी एक यहाँ पे जो उनके स्पीच में था, या जो नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि यहाँ पे हम एक रोपवे बना रहे हैं, वो 4.5 किलोमीटर की होगी, दैट इज फ्रॉम सोनमर्ग टू थाजवास, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग विद इन 1 or 2 years that will get also completed, and that will definitely boost the tourism of this place. Besides this, जो जैसा कि आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा यहाँ से चली जाती है, तो उसके लिए भी हम वी आर ऑलवेज रेडी। तो जितने भी, और हमारी जो ये बाउल है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल बाउल, और इसमें जितने भी इस वक्त जो हमारे चल रहे हैं स्नो स्कूटर चल रहे हैं यहाँ, ऐसे ये हमारे स्कीइंग के कोर्स इस साइड में चल रहे हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे हमारे जो ये स्लेज वाले हैं, स्लेज वाले भी, और जब से टनल खुला है तो उस वजह से यहाँ का टूरिज्म बहुत इसको बढ़ावा मिला है। अब विद रिगार्ड जो आपने कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो आपने डिमोलिशन, इट्स अ रूटीन मैटर, इट इज नॉट, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ होता है। जहाँ कहीं भी थोड़ा गलती लगती है तो वहाँ पे वहाँ पे एक्शन होती है। विद रिगार्ड टू इलीगल कंस्ट्रक्शन आपने कह ही दिया है। विद रिगार्ड टू इलीगल कंस्ट्रक्शन, जैसा क्या जानते ही हैं कि आप भी यहाँ पे ऑलमोस्ट लोकल ही हैं यहाँ के, तो आपको पता ही है कि कुछ 10-15 साल से मतलब कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती है। रेगुलर कंस्ट्रक्शंस हम कहेंगे कि जिसको सपोज 1000 फुट बनाना था 1500 फुट बना लिए, बट दैट रिपोर्ट इज ऑलरेडी बीन, और इसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी हैं, दोज ऑलरेडी हैव कम अप सम 10 years, 8 years, 9 years ago. तो दोज हैव ऑलरेडी बीन इन द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड अ रिपोर्ट बिफोर द गवर्नमेंट एज एंड व्हेन आई हैव जॉइन्ड इट। तो हमने ऑलरेडी वो उनके नोट्स में लाया है। देयर इज सम डिसीजन ड्यू टू टेक, इवन कि दैट डिसीजन हैड ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड in the 7th board meeting of this development authority in 2017, if I remember correctly. तो वहाँ पे भी ये डिसीजन हुआ, but it has been left at the discretion of this administrative department to consider the pros and cons of this irregularities, so that कोई डिसीजन हो। हाँ, at the same time हम ये कहेंगे कि अगर मतलब जिस हिसाब से irregularities है, some decision is to be taken at the highest level। एक अहम सवाल सर आपसे रहेगा, हाल ही में आपने यहाँ पे एक डिमोलिशन ड्राइव चलाई थी, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जिनमें से खुसन तौर पे JKUM के सदर शेख जब्बार साहब भी मौजूद हैं, यहाँ PDP सदर महबूब मुफ्ती साहिबा भी मौजूद है, उन्होंने भी इस चीज़ पे मजम्मत की थी। JKUM के सदर शेख जब्बार साहब ने इस चीज़ को तस्लीम किया था और इस चीज़ को सराहना भी किया था, लेकिन उनका ये कहना है कि किसी पर्टिकुलर शख्स को टारगेट करना ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इस पर आपका कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि दिस इज नॉट अ सिलेक्टिव टारगेटिंग, इट कैन नॉट एंड इट कैन नेवर बी। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई लॉफुली कोई चीज बनाता है जिसकी परमिशन होगी, वैलिड परमिशन होगी, हाउ कम इट इज पॉसिबल देन सम दिस डिमोलिशन ड्राइव कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम? थोड़ी गलतियां होती हैं, मतलब इनको देखना पड़ेगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई पॉलिटिकल वेंडाटा है। बशीर मीर साहब ने सर अपने पर्सनल फेसबुक पेज पे एक पोस्ट भी डाला था, यानी कि एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें बशीर मीर साहब ने लिखा था कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है और मैं लीगल तरीके से काम कर रहा हूँ। देखिए, जो मतलब पर्टिकुलर परमिशन जो है ये 2016 में इशू हुआ है, 2016 नवंबर में, एंड द परमिशन इज वैलिड ओनली फॉर 2 years, और तब से 9 साल गुजर गए, ऑलमोस्ट 9 years elapsed, तो क्लियरली तो परमिशन तो वैलिड हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। एक और अहम सवाल सर आपसे रहेगा, अगर हम सोनमर्ग की बात करेंगे या नाले सिंध की बात करेंगे, एज पर कोड डायरेक्शंस हैं कि नाले सिंध पे 100 मीटर के दायरे की हदूद में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। खुसूसन तौर पे आप सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोनमर्ग की बात करेंगे हम, यहाँ पे जो बाकी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, या अगर आपके पास कोई शिकायत महसूल हो रही है कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपकी तरफ से आने वाले टाइम पे कैसे एकदम रहेंगे? देखिए, जहाँ कहीं भी इलीगलिटी होगी वो दोज कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
तो इलीगलिटीज मतलब इरेगुलरिटीज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। विद रिगार्ड टू आपने कहा कि नालेसिन से जो है ना इट इज 100 मीटर्स, वो 330 फीट ऑलमोस्ट बनता है कि नालेसिन से दूर बनानी है। ये तो इंश्योर इट इज टू बी इंश्योर्ड कि मतलब नालेसिन तो बचना ही चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डिजास्टर्स फॉर द होल एरिया एंड फॉर द एनवायरनमेंट आल्सो। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने सोनमर्ग टनल की इनॉग्रेशन की, क्या इससे टूरिस्ट का फ्लो यहाँ पे बढ़ सकता है? डेफिनेटली। देखिए जो आपको पता ही है कि जो हमारा हंग एरिया है वो तो यूजुअली जो विंटर्स में था एक एवलांच प्रून एरिया है, और वहाँ पे जो एक एरिया जो चूंकि लेफ्ट में पड़ता है उसमें मतलब धूप हार्डली कहीं मतलब पड़ती है बिकॉज ऑफ दैट कि हंग एरिया जो है तो स्लिपरी बन जाता है एंड इट वाज नॉट पॉसिबल कि वहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी मतलब ड्यूरिंग द विंटर्स पर्टिकुलरली। तो डेफिनेटली अब चूंकि टनल बन गई है, 6.5 किलोमीटर की टनल बन चुकी है, बहुत फायदा हुआ। जैसा कि आपने खुद ही देखा होगा कि विंटर टूरिज्म का बहुत फ्लो है फ्रॉम द डेट दिस टनल हैज बीन ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। मुझे लगता है कि टूरिज्म जो है मुझे लगता है कि 10 फोल्ड बढ़ गया है फ्रॉम दैट डेट। बिल्कुल सर, एक अहम सवाल मेरे जहन में आ चुका है। अगर हम सोनमर्ग की बात करें, एक टूरिस्ट प्लेस मानी जाती है, एक खूबसूरत जगह मानी जाती है पूरे देश के अंदर। अब न सिर्फ यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, बाहर से सयाह लोग यहाँ पे आते हैं, बल्कि वादी कश्मीर से भी यहाँ पे लोग अब आते हैं। पिछले कुछ दिन पहले हमारे पास शिकायतें महसूल हुई कि जो यहाँ पे स्नो बाइक राइडर्स हैं उनका रेट लिस्ट जो है वो फिक्स होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? डेफिनेटली इसमें असल में रेट फिक्स्ड है। आज ही मैंने एक मीटिंग ले ली जिसमें मैंने एसओ साहब को मदऊ किया था, यहाँ के टूरिस्ट ऑफिसर हैं, यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस है, उन सबको मैंने यही मीटिंग ले ली कि इंश्योर कि दैट जो रेट्स हैं दोज नीड टू बी इन्फोर्स्ड। अदरवाइज कौन सा फन है यहाँ पे अगर स्नो बाइक चल रही है वो ओवर चार्ज, और या जो भी स्लेज वाले हैं या जो कोई भी है, मतलब अगर कोई ऐसी शिकायत आए तो एक्शन इज बीइंग इनिशिएटेड। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, भी हमारे साथ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब यहाँ पे बात कर रहे थे। आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज तक क्या इकदाम उठाए सोनमर्ग को प्रमोट करने के लिए, और साथ साथ में हाल ही में यहाँ पे एक डिमोलिशन ड्राइव चली थी जिसपे बहुत सारे सवालात खड़े हुए थे। बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे। जनाब, इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर शख्स को टारगेट करना ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और साथ साथ में हमने गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब के साथ बात की और जानने की कोशिश की क्या आइंदा तौर पर भी ऐसी ड्राइव्स जो है वो हमें सोनमर्ग के अंदर देखने को मिल सकती हैं, और भी हम लगातार असर उबर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।